एक समय की बात है। बदरूपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तारा और सितारा नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनें अपना पेट पालने के लिए गांव की ठकुराइन के यहाँ काम करा करती थीं। एक दिन ठकुराइन की बेटी सौम्या, जो शहर में पढ़ा करती थी, छुट्टियों में गांव आती है। सौम्या, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। अरे तू कितनी पतली हो गई है, शहर में कुछ खाती नहीं क्या? अरे माँ, तुम नहीं समझोगी। फिगर मेंटेन करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठाकुर साहब के गुजर जाने के बाद ठकुराइन ने ही सौम्या को खूब लाड़ प्यार से पाला। तारा, सितारा, आज मेरी बेटी सौम्या आई है, जरा उसके कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर देना। अरे ये क्या किया तूने? सारी धूल मेरे नाक में भर दी। वैसे ही मुझे डस्ट से एलर्जी है। सौम्या बेटा, क्या हुआ तुझे? देखिए ना माँ, इन दोनों की वजह से मुझे एलर्जी हो गई। क्यों री मनहूसो, तुम दोनों में अकल ढेले भर की नहीं है। अगर दोबारा ऐसा काम किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जल्दी जाकर मेरे लिए एक गिलास जूस बना कर ला। ये क्या जूस बनाया है तूने, इतना घटिया? तारा, ये सौम्या तो हमें बहुत तंग करती है। मुझे तो अब वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं करता सितारा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो हम खाएंगे क्या? काश के हमारे भी माँ बापू होते तो हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। इस तरह सौम्या आए दिन उन्हें तंग किया करती। एक दिन सौम्या चुपचाप से कमरे में तेल गिरा देती है। जैसे ही तारा और सितारा काम करने आती हैं, तारा तेल में फिसलकर गिर जाती है। तारा, आज तू आराम कर, तेरे पैर में चोट लगी है ना? मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। क्यों री सितारा, आज तारा क्यों नहीं आई काम पर? मालकिन, कल वो गिर गई थी ना, उसके पैरों में चोट लग गई है। कोई नहीं माँ, ये सब काम पर ना आने के बहाने हैं। उस दिन अकेली सितारा पर काम का बोझ ज्यादा हो जाता है और उसके हाथ से सारी प्लेट्स गिर जाती है। माँ जल्दी आओ, ये देखो इसने क्या किया। हाय राम, ये क्या किया तूने? मेरी इतनी महंगी प्लेट्स तोड़ डाली। चल अभी निकल जा मेरे घर से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। मालकिन, 15 दिन के काम की पगार तो दे दो। किस बात की पगार? वो जो प्लेट्स तूने तोड़ी है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? दुखी सितारा घर आके सारी बात तारा को बताती है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं ढंग से काम करती तो ये काम अपने हाथ से न जाता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं सितारा, हमारी किस्मत ही खराब है। चल हम पहाड़ी वाले मंदिर चलते हैं, वहाँ जाकर मन को बड़ी शांति मिलती है। पर तू कैसे जाएगी? तेरे पैर में तो लगी है ना? पर बैसाखी के सहारे तारा धीरे धीरे चली जाती है। भगवान, हम अनाथों पर अपनी कृपा करो। तभी वहाँ एक हिरण धीरे धीरे चलकर आता है और गिर जाता है। अरे सितारा, देख तो जरा उस हिरण को क्या हुआ। अरे ये बेचारा तो घायल है, लगता है किसी शिकारी का काम है ये। दोनों बहनें हिरण के घाव को साफ करती हैं और उस पर मरहम लगाती हैं। उनकी सेवा से हिरण ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से हिरण एक सुंदर परी में बदल जाता है। धन्यवाद बच्चियों, मेरी मदद करने के लिए। मैं परी लोक की रानी परी हूँ और पृथ्वी पर घूमने के लिए मैंने हिरण का रूप धारण किया, लेकिन एक शिकारी ने मुझ पर वार कर दिया। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। परी की बात सुनकर दोनों रोने लगती हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? मैंने कुछ गलत कहा क्या? परी रानी, हम दोनों अनाथ हैं, हमारा कोई भी नहीं। चिंता मत करो बच्चियों,
आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। देख तो सितारा, मेरा पैर ठीक हो गया। बच्चियों, ये सोने और चांदी की 2 जादुई लिपस्टिक है। इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रहे, इससे कभी भी कोई गलत चीज मत मांगना, वरना उल्टा असर होगा। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस लिपस्टिक को लगा लेना। लिपस्टिक के जादू से दोनों गांव में मेकअप के सामान की एक दुकान खोल लेती हैं और एक सुंदर सा घर भी बनवा लेती हैं। माँ, सुना है गांव में कोई नई मेकअप किट की दुकान खुली है। चलो जरा देख कर आते हैं। जैसे ही दोनों मेकअप की दुकान में पहुंचते हैं, तारा और सितारा को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। माँ, इनके पास इतनी सुंदर दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए? हाँ सौम्या, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। नमस्ते मालकिन, बोलिए क्या दिखा दूँ आप लोगों को? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए अंदर आ गए। माँ, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। सौम्या उनके घर में ताका झाकी करती है और उसे जादुई लिपस्टिक के बारे में पता चल जाता है और वह चुपचाप से उनके घर से दोनों लिपस्टिक चुरा कर ले आती है। सौम्या, मैं तो लिपस्टिक से सबसे पहले हीरो का हार मांगूंगी। माँ, वो सब तो तुम बाद में मांग लेना, मुझे सबसे पहले एक जरूरी चीज मांगनी है, वो जादुई लिपस्टिक। ये दोनों लड़कियां भिखारी हो जाएं और सड़क पर आ जाएं। जैसे ही सौम्या ऐसा बोलती है, उसका उल्टा हो जाता है और वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। दोनों भागी भागी तारा और सितारा के पास जाती हैं। अरे आप लोगों का ये हाल कैसे हुआ? ये किसने किया? दोनों उन्हें सारी बात बताती हैं और अपने किए की माफी मांगती हैं। लेकिन हमारी दोनों लिपस्टिक तो यही है। तारा, सितारा, कुछ भी करो, हमें हमारे पहले जैसे हाल में ला दो। इसका उपाय तो परी माँ ही बता सकती है। दोनों जल्दी से लिपस्टिक लगा लेती हैं। हाँ मेरी बच्चियों, बोलो, तुम्हारी माँ आ गई है। तब वे दोनों परी को सारी बात बताती हैं। परी माँ, कृपा करके इन दोनों को पहले जैसा कर दो। नहीं मेरी बच्चियों, भुगतने दो इनको इनके किए का फल। देखो इनको, तुम दोनों ने इन 2 बच्चियों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी ये तुम्हारा भला चाहती हैं। पर तारा सितारा के कहने पर परी उनको पहले जैसे हाल में कर देती है। इसके बाद तारा सितारा खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक समय की बात है, पट्टनपुर नाम के एक गांव में राम भरोसे नाम के एक बाबा रहा करते थे। राम भरोसे बहुत ही दयालु थे और हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। इस साल गांव में भीषण गर्मी है, क्यों ना मैं लोगों को पानी पिलाया करूं। बाबा एक पेड़ के किनारे प्याऊ खोल लेते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाने लगते हैं। अब सिर्फ एक ही गिलास पानी बचा है, मुझे भी जोरों की प्यास लगी है, पी लेता हूँ। जैसे ही बाबा पानी पीने को होते हैं, न जाने कहां से एक बुढ़िया प्रकट हो जाती है। बेटा, जरा इस बुढ़िया को भी पानी पिला दे। बाबा तुरंत बुढ़िया को अपना पानी दे देते हैं। सदा खुश रहे बेटा, भगवान तुझे इसका फल अवश्य देगा। चलो अब तो घड़ा खाली हो गया है, घर चलता हूँ। अरे ये क्या, इसमें पानी कहाँ से आया? पानी तो खत्म हो गया था। अब बाबा का मटका हमेशा भरा रहता, वह कभी भी खाली नहीं होता। बाबा के मटके का पानी पीकर लोगों को बहुत सुकून मिलता।
यहाँ तक कि कई लोगों की बीमारियां भी ठीक होने लगी। लगता है ये जादुई मटका है जो हमेशा भरा रहता है और जिसका पानी पीने से लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। अब तो बाबा के प्याऊ के सामने हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती और बाबा निस्वार्थ भाव से लोगों को पानी पिलाते रहते। एक दिन जब बाबा सबको पानी पिला रहे होते हैं, तभी वहां राजा का एक सिपाही आता है। राम भरोसे, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। उनके बेटे की तबीयत खराब है। अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो महाराज तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर राम भरोसे को लालच आ जाता है और वह एक बीमार को पानी पिलाए बिना ही सैनिक के साथ चला जाता है। जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। जैसे ही राम भरोसे राजा के बेटे को पानी पिलाने जाता है, तो क्या देखता है कि मटके में से तो पानी ही नहीं निकल रहा। क्या हुआ? जल्दी पानी पिला मेरे बेटे को, देख वो कितना बीमार है। पर महाराज, मटके में से तो पानी ही नहीं निकल रहा। सैनिक, तुम तो कहते थे इसका मटका हमेशा भरा रहता है और वो लोगों की तबीयत ठीक कर देता है। मुझे तो लगता है ये कोई ढोंगी है। इसे फौरन कारागार में बंद कर दो। राजा के सैनिक राम भरोसे को कारागार में बंद कर देते हैं। अगर मैंने स्वर्ण मुद्राओं का लालच नहीं किया होता तो जादुई मटका भरा रहता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।